आज सुबह सीआरपीएफ 134 बटालियन के सतवान कुमार बुरी तरह आईडी के चपेट में आने से घायल हो गए। उनको बेहतर इलाज के लिए राउरकेला ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिए और शहीद हो गए। और मैं आपको बता दूं, यह आईडी ब्लास्ट नक्सलियों के द्वारा किया गया था और ये आईडी ब्लास्ट उस समय हुआ जब सेना के जवान सर्च अभियान से लौटते क्रम में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस आईडी ब्लास्ट से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि जो नक्सली हैं उनको सेना के जवान आने जाने की सटीक सूचना मिल रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का भी इसमें सहयोग है और नक्सली जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से अपना संपर्क बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से उनको समय का सटीक जानकारी मिल रहा है। उसी क्षेत्र में आईडी ब्लास्ट हुआ था जिस क्षेत्र में नक्सलियों ने हथियार से लैस होकर ट्रक में भरा बारूद को लूट लिया था। उसी बारूद को जब्त करने के लिए और उसको खोजने के लिए सर्च अभियान चलाने के लिए ये जवान गए थे, लेकिन सर्च अभियान से लौटते समय नक्सलियों द्वारा आईडी बिछाया गया था और आईडी ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ बटालियन के सतवान कुमार शहीद हो गए हैं। और वो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां के वो रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस मामला के जांच से एक बात और स्पष्ट हुआ है कि श्रवण नाम का एक व्यक्ति है जो विस्फोटक चीज जो ब्लास्ट करने वाले जो बारूद है उसको बेचते थे। लगभग 2 महीना में 78 लाख का लेन देन किए हैं, वो भी अवैध तरीका से। फिलहाल सेना के जवानों ने उस श्रवण कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इतना विस्फोटक भारी मात्रा में बेचने वाले श्रवण कुमार कहाँ बेचे हैं, कौन ले गया है, इसका कोई अता पता नहीं है। और श्रवण कुमार अपने नाम से ड्रग ब्लास्ट सर्विस और अपने पत्नी के नाम से कंपनी खुली थी और ये कंपनी महाराष्ट्र के बरद्दा और तेलंगाना के हैदराबाद से विस्फोटक की खरीद बिक्री की जाती थी। 2 माह में 78 लाख का अवैध तरीके से लेन देन हुआ है और भारी मात्रा में विस्फोटक बेचा गया है। वहीं सेना के जवान उसे पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आज सुबह सीआरपीएफ 134 बटालियन के सतवान कुमार आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से वो शहीद हो गए हैं और वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले थे। इस आईडी ब्लास्ट से यह बात स्पष्ट हो गया है कि नक्सलियों को जवान को आने जाने का समय का जो सीमा है वो सटीक उनको जानकारी मिल रही है और ये जो सटीक जानकारी नक्सलियों को मिल रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण लोगों से वो अपना संपर्क सूत्र बनाए हुए हैं, जिसके माध्यम से उनको समय का पता चल जा रहा है और इसी बीच में वो आईडी बिछा देते हैं और आईडी ब्लास्ट होता है। इसके पहले भी आईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे भी मौके पर शहीद हो गए। तो इस तरह के नक्सलियों का जो आज हरकत बढ़ रहा है और एक तरफ सरकार जो दावा कर रही है कि हम 2026 तक नक्सल मुक्त कर देंगे, भारत से नक्सली को खत्म कर देंगे, और एक तरफ देखा जा रहा है कि नक्सली आईडी विस्फोट करके सेना के जवानों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके पहले भी गिरपुंजे जो थे एएसपी, उनको भी आईडी के चपेट में आने से वो भी शहीद हो गए और उनकी जो इसी तरह ठीक योजना बनाकर उनको भी आईडी ब्लास्ट के चपेट में नक्सलियों ने लिया था। तो आज जो नक्सली और सेना के जवान के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है, इस मुठभेड़ में आज जो सेना के जवानों को क्षति हुई है, ये बहुत ही दुख भरी बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह नक्सली आईडी ब्लास्ट करके सेना के जवानों को क्षति पहुंचा रहे हैं। वहीं सेना के जवान भी मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, जबकि कई तरह की बातें आज सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। तो कहां तक सच्चाई है, कहां तक क्या है, ये धीरे धीरे पता चलता है और आपको हम अपडेट देते रहते हैं। हाल फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन देश के अंदर ये जो नक्सली और जवानों के बीच जो मुठभेड़ चल रहा है, जो नक्सली जो आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, इससे भी हमारे देश की क्षति हो रहा है और जो नक्सली मारे जा रहे हैं
उसे भी देश के लिए क्षति हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पक्ष भारत के नागरिक हैं और अंतर का जो युद्ध है, जो मुठभेड़ है, वो देश को काफी क्षति पहुंचा रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। और ऐसे नक्सली भी कई बार शांति वार्ता के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो शांति वार्ता नहीं किए। वहीं इस नक्सलियों के महासचिव बासु राजू की जो हत्या होती है, उनके 100 पे जो डीआरजी के जवान थे वो काफी नाचे, नृत्य किए और होली खेले। इसको लेकर नक्सलियों के अंदर कहीं ना कहीं काफी बौखलाहट है और इसी बौखलाहट से उब कर बार बार आईडी बिछा रहे हैं और सेना के जवानों को अपने चपेट में ले रहे हैं। और आईडी विस्फोट होने से कई सेना के जवान घायल हो रहे हैं, तो वहीं मौके पर दम भी तोड़ दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। तो लेकिन कुछ भी हो, सरकार को बैठकर जो देश के अंदर जो मामला है, जो मसला है, उस पर शांति वार्ता करना चाहिए और इस समस्या को समाधान करना चाहिए। क्योंकि नक्सली भी गरीब ही है, आदिवासी ही है, दलित ही है। इधर सेना के जवान जो है वो भी मजदूर और किसान गरीब के ही लड़के हैं। तो कहीं से भी जो शहीद हो रहे हैं, ये गरीब के ही लड़के, किसान के ही लड़के, मजदूर के ही लड़के शहीद हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार शांति वार्ता नहीं करती है, सरकार की जो रणनीति है, इस रणनीति में मजदूर किसान के लड़के जो शहीद हो रहे हैं, तो ये आलोचना करने का मैं इसको आलोचना करता हूं। सरकार शांति वार्ता करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।